तो कल हमने पढ़ा था, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, उसके बाद प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। ठीक है, अभी देखो आपकी बुक में नीचे एक मेथड दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ट्राई दिस। तो मटेरियल हमें क्या चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, स्क्रीन चाहिए, मीटर स्केल चाहिए एंड स्टैंड फॉर द लेंस। ठीक है, अब करना क्या है देखो, कीपिंग द स्क्रीन फिक्स। तो एक स्क्रीन लेना हमें जिसके ऊपर इमेज फॉर्म होती है, तो स्क्रीन को फिक्स पोजीशन पे रखना है। ऑब्टेन अ क्लियर इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री और बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ द लेंस ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो क्या करना है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कोई ट्री होगा या कोई बिल्डिंग होगी, उसका इमेज हमें स्क्रीन के ऊपर लेना, बीच में लेंस लगा के, कॉन्वेक्स लेंस से। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द लेंस विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। और जो इमेज फॉर्म होगा स्क्रीन के ऊपर, तो ये स्क्रीन और जो लेंस हमने रखा है जिस पोजीशन पे जहां में क्लियर इमेज मिल रही है बिल्डिंग की, तो उसके बीच का डिस्टेंस हमें मीटर स्केल से क्या करना है, मेजर कर लेना है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होता है, फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए है, वो लेंस का फोकल लेंथ मेजर करने के लिए। देखिए कितना फोकल लेंथ होगा, तो जो भी लेंस हम लेंगे वहां, तो इमेज हमें, अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब पैरेलल रेज आएगी। फोकस कौन सा होता है, प्रिंसिपल फोकस, यानी जो पैरेलल रेज आ रही है वो एक जगह मीट होती है, तो जहां रेज मीट होती है वहां उसकी इमेज बनती है, शार्प इमेज, एकदम छोटी इमेज, मतलब वो पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ। ठीक है, इसलिए हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यानी कोई भी है, एक बिल्डिंग है या ट्री है, तो वहां से आने वाली रेस क्या होगी, पैरेलल होगी, और पैरेलल रेस एक जगह मीट होगी आगे दिन में, तो वो जो पॉइंट होगा हमें स्क्रीन पे मिलेगा वो इमेज। तो वो इमेज मतलब स्क्रीन का डिस्टेंस और लेंस का डिस्टेंस यानी क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। नाउ टर्न द अदर साइड ऑफ द लेंस टुवर्ड द स्क्रीन। Again, obtain a clear image of the distant object on the screen by moving the lens forward or backward. Measure the distance between the screen and the lens again. अभी हमने क्या किया था, तो लेंस को उल्टा कर देना, उसकी साइड चेंज कर देना, और फिर से हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है, लेंस की पोजीशन एडजस्ट करना, ताकि फिर से स्क्रीन के ऊपर हमें शार्प इमेज मिले। फिर से डिस्टेंस हमें फाइंड करना। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, आगे आपको पूछा हुआ है, What is this distance between the lens and the screen called? So this distance is called focal length. ठीक है, तो डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, फोकल लेंथ। Discuss the relation. What is the distance between the distance and the radius of curvature of the lens with your teacher? तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, ये जो डिस्टेंस, इसमें क्या रिलेशन होता है, ये हमें पूछा। तो जनरली ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या होगा रिलेशन, जनरली टॉइस के बराबर होगा। ठीक है, हम देखेंगे वो भी, उसके बाद में आपको पूछा है, द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन क्लोज टू द फोकस ऑफ द लेंस, हेंस द अबोव डिस्टेंस इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो जो डिस्टेंस से मिलेगा हमें लेंस और स्क्रीन के बीच में, दैट इज फोकल लेंथ। व्हाट विल हैपन इफ यू यूज अ कॉन्केव लेंस इन दिस एक्सपेरिमेंट। अगर कॉन्केव लेंस हम यूज करेंगे तो क्या होगा, तो पहले हम, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो हमारे पास कैंडल है, ठीक है, अब डिस्टेंस सोर्स हम कैंडल लेंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो ट्री है और क्योंकि क्लासरूम हमारा छोटा है, तो हम कैंडल से इसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ, अब देखो यहाँ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हमारा कैंडल लेंगे। अब कैंडल की हम क्या करेंगे, शार्प इमेज यहाँ आती है, वो हम थोड़ा हम लेंस को ऐसे एडजस्ट करेंगे, ये स्क्रीन है हमारी, और लेंस को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि शार्प इमेज हमें आनी चाहिए। अब देखो शार्प इमेज मिल रही है, यहाँ इमेज मिल गई हमें शार्प कैंडल की, इन्वर्टेड इमेज। इसको अगर पास में लाएंगे तो नहीं मिल रही इमेज। ठीक है, तो देखो पर्टिकुलर पोजीशन पे लेंस की एक पर्टिकुलर पोजीशन है जहां इमेज क्या हो रही है, शार्प इमेज हमें मिलेगी। ये देखो यहाँ इमेज आ रही है कैंडल की। अब थोड़ा पास लेके जाएंगे तो इमेज नहीं मिलेगी, और
तो ये मिल रही है हमें शार्प इमेज। आपको हिलाना नहीं, पॉइंट इमेज थोड़ा दूर करो इसे। देखो डिफरेंट पोजीशन अगर हम चेंज करते हैं लेंस की तो क्या होगा, हमें इमेज के साइज में डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट पोजीशन है। अब देखो ये मिल गया हमें शार्प इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए। पैरेलल रेस कब आएगी, जब ऑब्जेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा तो और लॉन्ग कर दो इसको। आप लो, आप हाथ पे पकड़ो। ये देखो भी पॉइंट इमेज आ रहा है, एकदम छोटा पॉइंट दिख रहा है आपको। ठीक है, दिख रहा है सबको, ये देखो पॉइंट दिख रहा है छोटा सा। तो अभी कैंडल लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो इसकी रेस कैसी होगी, पैरेलल रेस आएगी। और पैरेलल रेस जब आती है तो क्या होता है, एक पॉइंट पे इमेज बनती है शार्प एकदम। तो ये जो शार्प इमेज हमें दिख रही है, अब ये पोजीशन जो होगी लेंस की, इसको फिक्स करना है और ये डिस्टेंस हमें मेजर कर लेना है, स्क्रीन और लेंस के बीच का डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया, इस लेंस के लिए फोकल लेंथ हो गया। आगे देन में तो ये मेथड है फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए इसके। अब देखो ये पोजीशन अगर हम चेंज करते हैं इसकी, मतलब जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट और लेंस, मतलब लेंस से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, अगर हम इसको पास में लाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है कम होते जाएगा, तो इमेज में भी फर्क पड़ेगा। ये देखो ये डिस्टेंस पे क्या था, एकदम शार्प इमेज थी। ठीक है, और जैसे जैसे क्लोज होते जाएगा तो लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे क्लोज होते जाएगा तो हमें इमेज कैसी मिलेगी, एनलार्ज होते हुए मिलेगी, बड़ी होगी इमेज। ठीक है, देखो अभी इमेज थोड़ी बड़ी दिख रही है। ठीक है, अगले हम इसमें अगले टॉपिक में पढ़ेंगे डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट पोजीशन के ऊपर जब ऑब्जेक्ट हो रहेगा तो उसकी इमेज कहां फॉर्म होगी, इन्वर्टेड होगी। अभी इमेज कैसी दिख रही थी आपको, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। तो ये क्लियर हो गया आपको फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमें स्क्रीन के ऊपर लेना है और लेंस को एडजस्ट करना, ताकि यहाँ पर क्लियर पॉइंट इमेज मिले हमें। बड़ी इमेज नहीं चाहिए, एकदम पॉइंट इमेज। पॉइंट इमेज किसमें होती है, जब फोकस के ऊपर आते सब रेज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमें अब रे डायग्राम, अब डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे लेंस से, तो उसके हिसाब से क्या होगा, इमेज का जो में फॉर्म होगी उसका साइज भी अलग होगा। ठीक है, तो कितने डिस्टेंस पे रहेगा तो कैसे साइज आएगा, इसके हम स्टडी करेंगे। उसके लिए रे डायग्राम से इसको स्टडी करते हैं। तो रे डायग्राम स्टडी करने के लिए, रे डायग्राम में क्या होता है, जैसे लास्ट ईयर हमने देखा मिरर में। ठीक है, मिरर में हमने देखा इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो उसके रूल्स होते हैं कुछ, कि जो इंसिडेंट रे आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे होगा, किधर जाएगी। उसी तरह से रिफ्रैक्शन में भी कुछ रूल होते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जब लेंस के ऊपर आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या रूल्स है वो हम देखेंगे उसके। तो 3 रूल्स हमें फॉलो करना रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। अब देखो अगला टॉपिक है इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस से किस तरह से इमेज फॉर्म होती है वो पढ़ेंगे। अभी जैसे आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया, ठीक है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज हम फॉर्म कर रहे थे, तो लेंस की पोजीशन हम चेंज कर रहे थे। लेंस की पोजीशन चेंज करना है क्या, लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, चेंज करना। तो हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, अगर इमेज ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है और लेंस कितने डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस के हिसाब से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस इमेज भी हमें डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, तो वही हम स्टडी करेंगे इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो किस तरह से इमेज फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो किस तरह से इमेज फॉर्म होगी। अगर ऑब्जेक्ट लेंस के पास में है, नियर बाय लेंस है, तो इमेज कैसे फॉर्म होगी। अब उसके लिए हमें क्या है,
हम रे डायग्राम की हेल्प से ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं या इमेज कैसे फॉर्म होगी ये फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हर बार हम ऑब्जेक्ट और इसको इमेजिन नहीं कर सकते या एक्सपेरिमेंट के लिए ला नहीं सकते। लॉन्ग डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट है, लेंस है, तो इसके लिए हमें क्या विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम हम स्टडी करते हैं इमेज कैसी फॉर्म होगी। उसके लिए कुछ रूल्स है। अब रे डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके लिए क्या हमें कुछ रूल्स है कि इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन से आएगी, कैसी आएगी, तो किस डायरेक्शन से उसका रिफ्रैक्शन होगा। तो फर्स्ट रूल है, तो रूल टू ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ इमेजेस ऑब्टेन्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। तो फर्स्ट रूल है, when the incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray passes through the principal focus। तो हमेशा हमें ध्यान में रखना कि लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसको अगर पैरेलल रे आ रही है तो हमेशा पैरेलल इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है, इंसिडेंट रे यानी जो लेंस की तरफ आ रही है, लेंस के ऊपर जो आ रही है उसको क्या बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, और जो लेंस से निकल रही है उसको क्या बोलेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन। सो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी ऊपर नीचे कितनी भी, हम एक रे दिखा रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, तो जो रे आ रही इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, फोकस से जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल इंसिडेंट रे होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगी रे, प्रिंसिपल फोकस से ही जाएगी। ये फर्स्ट रूल हो गया। आगे ध्यान में तो आप फिर रूल लिख लेना, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। हम देखेंगे जब रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसे इसका हेल्प होता है। ये रूल हमें ध्यान में है तो कोई भी रे डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। हमें दो रे की जरूरत होती है। इमेज कहां फॉर्म होती है, जहां रिफ्रैक्टेड रे एक जगह मीट होती है। आगे ध्यान में, जितनी भी रिफ्रैक्टेड रे होगी जहां एक जगह मीट होती है उस जगह पर इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये फर्स्ट रूल लिख लो और डायग्राम भी ड्रॉ कर लो। तो डायग्राम समझ में आ गया, इंसिडेंट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जा रही है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से। तो फर्स्ट रूल हमने देखा, फर्स्ट रूल क्या था, when the incident ray is parallel to principal axis। तो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी इंसिडेंट रे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगी, वो फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, अब सेकंड जो रूल है क्या, देखो when the incident ray passes through the principal focus। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से आ रही है तो क्या होगा, उल्टा होगा। जो फर्स्ट रूल है उसके उल्टा होगा। अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल फोकस से रह जाएगी, और अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, सो व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो यहाँ अभी इंसिडेंट रे है, कहां से आ रही है, फोकस से होकर आ रही है, पासेस थ्रू फोकस। पहले इसमें क्या था, पैरेलल था, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से गई। अब यहाँ डायरेक्टली पहले इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू आ रही है। ठीक है, तो जब भी प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट रे आएगी लेंस के ऊपर तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगी, किसे, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो रिफ्रैक्ट होगी। सेकंड रूल है। ठीक है, तो समझ में आ गया डायग्राम। थर्ड रूल है, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो हमने कल देखा ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे जाती है, ऑप्टिकल सेंटर किसे बोलते हैं हम, द पॉइंट इनसाइड द लेंस थ्रू विच the incident ray passes without changing the direction or changing the path। तो ऐसा एक पॉइंट, तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जा रही तो उसका डेविएशन होगा ही नहीं, वो स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, जिस डायरेक्शन से ऑलरेडी आ रही उसी डायरेक्शन से सीधी जाएगी। तो देखो यहाँ लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर है, तो इंसिडेंट रे डायरेक्ट कहां से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो क्या होगा, उसका कोई पाथ चेंज नहीं होगा, रिफ्रैक्शन के बाद सीधी जाएगी वो। तो ये थर्ड रूल हो गया। तो तीनों रूल समझ में आ गए। When the incident ray passes through the optical center of the lens, it passes without changing its direction। तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो हमें जो रे डायग्राम बनाना है डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट के लिए, तो विद द हेल्प ऑफ रूल्स के हिसाब से हम बनाते हैं। तो दो रूल में फॉलो किए तो चलेगा, कोई भी दो रूल, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इमेज कब बनती है, जब रिफ्रैक्टेड रे एक जगह मीट होती है। तो कोई भी दो रे हम कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी दो रूल के हिसाब से। या तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ले लो, और दूसरा है फोकस से जाने वाली ले लो, या ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली ले लो। तीनों भी करोगे तो भी एक ही जगह मीट होगा। ठीक है, तो हमें दो रे के हेल्प से हमें क्या करना है, रे डायग्राम फॉर्म करना है। ठीक है, तो लिख लो, ये सेकंड एंड थर्ड रूल लिख लो, डायग्राम ड्रॉ कर लो साइड में या नीचे। अभी देखो हम समझ लेंगे इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस कैसी होती है। तो उसके लिए अरेंजमेंट क्या करना है हमें, तो एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं। तो एक टेबल लेना है, लॉन्ग टेबल, और टेबल के बीच से एक लाइन ड्रॉ करना है चॉक से।
ठीक है, देखो क्या मटेरियल हमको चाहिए उसके लिए, आपके बुक में दिया ट्राई दिस, कॉन्वेक्स लेंस, स्क्रीन, मीटर स्केल, स्टैंड फॉर द लेंस, चॉक, कैंडल एक्सेट्रा। ठीक है, तो लेंस ले लेंगे, लेंस को लगाने के लिए स्टैंड हमें चाहिए और एक स्क्रीन ले लेंगे हम। ठीक है, तो एक टेबल है हमारे पास, लॉन्ग टेबल आपके लैब में होता है, और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन, और एक सेंटर में लेंस की पोजीशन में फिक्स कर लेंगे। ठीक है, जो सेंटर होगा टेबल का सेंटर, वहां हमने लेंस यहाँ फिक्स कर दिया, स्टैंड लगा दिया, उसके ऊपर लेंस लगा दिया, तो ये जो होगा वो होगा, मतलब ऑप्टिकल सेंटर यहाँ होगा लेंस का, लेंस के सेंटर में, तो ओ पोजीशन ये होगी ऑप्टिकल सेंटर की, लेंस की पोजीशन। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को ही कंसिडर करना है, जो लॉन्ग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, जैसा अभी हमने एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की जो भी इंसिडेंट रे आएगी कैसी होगी, वो पैरेलल होगी, और वो एक जगह कहीं तो भी मीट होगी। तो हमें स्क्रीन को क्या करना है, एडजस्ट करना है, आगे पीछे मूव करना है। तो स्क्रीन को आगे पीछे मूव करेंगे, कैसे मूव करना है, जो भी ऑब्जेक्ट आपने इधर रखा है लॉन्ग डिस्टेंस पे, उसका शार्प इमेज यहाँ मिलना चाहिए, पॉइंट इमेज मिलना चाहिए हमें। ठीक है, अभी हम स्क्रीन पे इसको मूव नहीं कर सकते, इसलिए हमने किसे मूव किया था, लेंस को मूव कर रहे थे। ठीक है, कैंडल का जो फ्रेम था उसका शार्प इमेज लेने के लिए यहाँ में लेंस की पोजीशन फिक्स रखना, और जो स्क्रीन है जिसके ऊपर ये इमेज आ रही है उसे हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। इसकी पोजीशन फिक्स कर लेना जब तक हमें शार्प इमेज नहीं मिलती है, पॉइंट इमेज। तो जहां पॉइंट इमेज मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, आगे जन में, तो उसको F हो जाएगा। तो एक साइड में F1 F2, ठीक है, एक साइड में लेंगे तो F2 दे दिया इधर, और इधर F1 कर दिया, तो उसका ट्वाइस डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। ठीक है, तो F1 है तो 2 टाइम्स 2F1 हो गया, F2 है तो 2 टाइम्स, दोनों साइड में हमें करना है। ठीक है, तो ये हो गया, और ये जो डिस्टेंस हो गया O और F के बीच का, ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगी इसके। ठीक है, सो मेजर द डिस्टेंस बिटवीन O एंड F1, मार्क अ पॉइंट एट डिस्टेंस 2 times F1 from O and the same side of F1 and mark it as 2F1. Repeat action 3 and 4 on the other side, तो दोनों साइड में हमें करना है। ठीक है, तो एक साइड में F1 2F1 हो जाएगा, दूसरे साइड में F2 2F2 हो जाएगा। तो ये हो गया प्रोसेस किसके लिए, प्रिंसिपल फोकस फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, मतलब लेंस की पोजीशन वहां पर है और इसके प्रिंसिपल फोकस कहां रहेगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्या करना है हमें, नाउ प्लेस द बर्निंग कैंडल ऑन द अदर साइड ऑफ अ लेंस फार बियॉन्ड 2F1। फार बियॉन्ड 2F1 मतलब अब हम यहां से स्टार्ट करना, पहली पोजीशन, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, कैंडल होगा, कैंडल को फार 2F1 मतलब 2F1 के बहुत दूर रखना, फार एंड अवे, तो 2F1 से अवे रखना, और फिर उसकी इमेज यहां कहां फॉर्म होती है हमें फाइंड करना। So place the burning candle on the other side of lens far beyond 2F1. Place the screen on the opposite side of the lens and obtain a clear image of the candle by moving it forward or backward along the line. Note the position, size and nature of the image. तो सबसे पहला हमारा क्या होगा कि 2F1 के beyond far, बहुत दूर हमें रखना है, और यहां से इस साइड में, तो एक लेंस के एक साइड में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या ले रहे हैं हम, लाइट सोर्स क्या ले रहे हैं, कैंडल, तो कैंडल इधर होगा, तो उसकी इमेज इधर हमें स्क्रीन को आगे पीछे मूव करना ताकि हमें क्या मिले, क्लियर इमेज मिल सके। ठीक है, जो इधर ऑब्जेक्ट है उसका क्लियर इमेज, तो जहां क्लियर इमेज मिलेगा वो पोजीशन पे हमें स्क्रीन को फिक्स कर लेना। ठीक है, फिर हमें नोट करना है पोजीशन, नोट द पोजीशन, पोजीशन मतलब किस पोजीशन पे हमें इमेज मिल रही है, कहां मिल रही है, जब बियॉन्ड 2F1 हमारा ऑब्जेक्ट है तो इधर इमेज कौन से पोजीशन में मिल रही है वो हमें नोट करना है। साइज क्या है इमेज का, साइज ओरिजिनल साइज से बड़ा है, लार्जर है, या स्मॉलर है, या इक्विवेलेंट है। ठीक है, देन नेचर ऑफ द इमेज, नेचर कैसा है, अब नेचर दो तरह के होते हैं इमेज के नेचर, एक नेचर होता है रियल एंड दूसरा होता है वर्चुअल। तो रियल का मतलब क्या होता है, जो इमेज हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड रियल इमेज, और जो स्क्रीन के ऊपर नहीं होती दैट इज अंदर होता है। जैसे कि आप कहां देखते हो, मिरर में, मिरर में आपकी इमेज कहां मिलती है, मिरर के अंदर मिलता है, स्क्रीन के ऊपर मिल रही क्या नहीं। अब यहां हमने देखा कैंडल इधर था और स्क्रीन के ऊपर उसके इमेज ले रहे, लेकिन मिरर में क्या होता है, मिरर के अंदर ही होता है इमेज, बाहर स्क्रीन पे उसको हम नहीं ले सकते, तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल। तो समझ में आ रहा है, रियल इमेज मतलब द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर जो हम इमेज ले सकते हैं दैट इज कॉल्ड रियल इमेज,
and the image that cannot be obtained on screen is called virtual image. आगे देखिए तो दो नेचर होते तो हमें यहाँ पहला क्या फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां फॉर्म होगा. सेकंड साइज ऑफ द इमेज, साइज whether it is larger than object, it is equal to object or the size of image is smaller than object. ये हमें फाइंड करना है. थर्ड क्या फाइंड करना है, इमेज रियल है या वर्चुअल. ये 3 पॉइंट हमें नोट कर लेना. फिर रिपीट एक्शन 6 बाय प्लेसिंग द कैंडल बियॉन्ड 2f1 एट 2f1. तो हमें अभी क्या रखा था पहली पोजीशन में, फार अवे, फार फ्रॉम दी 2f1 एंड 2f1 से बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है. फिर हमें थोड़ा पास में लाना है, बियॉन्ड 2f1. ठीक है, फिर 2f1 के ऊपर लाना, फिर ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1 एंड देन ऑन f1, एंड उसके बाद में लास्ट पोजीशन होगा बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर. एंड यहाँ हो गया. तो डिफरेंट पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इधर ऑब्जर्व करेंगे कि उसका इमेज किस तरह से हमें मिल रहा है. ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसे. तो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया. तो 6 कंडीशन हमारे पास होती है. अब ये जो 2f1 जो एक क्वेश्चन आपको पूछा है, व्हाट इज द डिस्कस द रिलेशन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस डिस्टेंस एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस विद योर टीचर. तो ये जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ कौन सा है, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल जो हमें ऑब्टेन हुआ. ठीक है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इमेज से जो ऑब्टेन हुआ, तो ये हो गया फोकल लेंथ. और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इट इज ऑलमोस्ट डबल. जो रेडियस होती है वो क्या होती है, फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है. ठीक है, तो वहां जो आपको रिलेशन पूछा है कि क्या रिलेशन इसमें, तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट डबल होता है. तो जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो लेंस ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या करना है, सेंटर कौन सा चाहिए, 2f1 की पोजीशन क्या होगी और f1 की पोजीशन क्या होगी, ये हमें पता होना चाहिए. तभी हमारा डायग्राम, रे डायग्राम क्या होगा, एक्यूरेट होगा. तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब भी आप ड्रॉ करोगे लेंस तो हमें क्या करना है, डिवाइडर की हेल्प से एक इधर से चाप लगाना, फिर एक इधर से चाप लगाना. तो ये जो सेंटर आपको मिल रहा है, यहां में आपने रखा और ये चाप लगा दिया कर्व, तो ये जो हो गया इधर का सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सिमिलरली इधर से आप इसको ज्वाइन करके दूसरा चाप लगाओ. ठीक है, तो ये जो इसका ये हो गया C. अब C यानी क्या होता है, जो हमने इधर 2f1 लिया और इधर 2f2, दैट इज इक्वल टू C. ठीक है, बिकॉज डबल डिस्टेंस होता है और हमारा फोकस कहां होगा, अभी ऑप्टिकल सेंटर है और ये दोनों के बीच में फोकस होगा. सो f1 और इधर f2, इसको जोड़ देंगे. दोनों को जोड़ने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, दोनों सेंटर को जोड़ने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे. तो ये बेसिक हमें ड्रॉ कर देना सबसे पहले. जब भी हम लेंस का रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो लेंस ड्रॉ करते वक्त आपको ले लेना, ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा होना चाहिए. ठीक है, थोड़ा सा आप जितना रेडियस ज्यादा लोगे तो ये क्या होगा, हाइट ज्यादा होगी इसकी. ठीक है, और जितना आप रेडियस कम लोगे तो ये, तो रेडियस थोड़ा ज्यादा रखो ताकि आपका रे डायग्राम क्या हो, अच्छा बने. ठीक है, तो इस तरह से आपको लेना. समझ में आ गया. लेंस बनाते हो पहले इधर डिवाइडर रखो और एक आर्क आपको लगा लेना, और ये हो गया आपका C1, इसको C1 नाम देंगे और इसको C2 नाम देंगे. सेम आपको क्या करना है, इधर में डिवाइडर रख के फिर से यहां से ज्वाइन करके दूसरा आर्क लेना है. यानी ये दो स्पीयर के पार्ट से बना हुआ लेंस. तो ये सेंटर और ये सेंटर और दोनों को जोड़ने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लो. तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस. अब इसके ऊपर हमें रे डायग्राम भी ड्रॉ करना. ये अपन समझ में आ गया. जो हाफ डिस्टेंस होगा आपका रेडियस का, जो हाफ, ये हो गया रेडियस. ठीक है, C1, तो पहले इसका रेडियस ये हो गया, तो यहां का हम हाफ डिस्टेंस ले लेंगे तो क्या होगा, फोकस मिलेगा f1. उसी तरह से इधर हाफ डिस्टेंस लेंगे तो f2. इसका हाफ ले लो. चलो अभी हम रे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे डिफरेंट पोजीशन के लिए. तो आपके बुक में मेरे ख्याल से एक दिया हुआ है. अब हम देखेंगे डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन के हिसाब से उसकी इमेज कहां फॉर्म होगी. ठीक है, तो आपके बुक में देखो एक चार्ट भी दिया हुआ है, इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंसेज फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ चार्ट दिया हुआ है लेकिन आपको इसमें ड्रॉ करके नहीं दिया. तो हम वन बाय वन सारी पोजीशन ड्रॉ करेंगे और किस तरह से इमेज फॉर्म होती है. तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें पता है 3 रूल्स है. ठीक है,
तो आपको लेंस कैसे ड्रॉ करना है ये मैं बता दिया। दोनों साइड से आपको ठीक है आर्क लगाना है, डिवाइडर में डिस्टेंस लेके। तो वो पॉइंट होगा सी, इधर का सेंटर सी होगा, दूसरे का सेंटर सी होगा। तो सी को हमें क्या कंसीडर करना है 2f1 और इधर 2f2। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। तो 2f1 2f2 इस तरह। और ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ जो लेंस होगा आपको उसके सेंटर लाइन लेना है आपको। तो सेंटर में क्या होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, जो आपका लेंस बनेगा उसका एग्जैक्टली सेंटर लेना है आपको और ये दोनों को जोड़ देना है पहले। ठीक है, 2f1 2f2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बेसिक चीज तैयार हो गई। फिर हमें क्या करना है f1 और f2 की पोजीशन। तो f1 f2 क्या होगा, ये जो सेंटर है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कैसा लेंगे, ये जो आपका लेंस बन गया तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करना है। तो जो यहाँ क्रॉस होगा वो पॉइंट होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है इसका हाफ ले लो। तो सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर का हाफ डिस्टेंस है क्या होगा f1 और इधर सेम डिस्टेंस पे f2 लेना। आ गया। अब हमें क्या करना ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो सारी रेस कैसे आएगी पैरेलल। तो यहाँ एक ही रूल हम लगाएंगे पैरेलल वाला, फर्स्ट रूल। सो व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्टेड रे passes थ्रू फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो हमें दो रे यहाँ दिखाना है। तो एक रे ऊपर दिखा दिया हमने इंसिडेंट रे, और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा फोकस से जाएगा f2 से। सिमिलरली सेकंड रे इधर नीचे दिखा दो, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा फोकस से जाएगा। तो इमेज कहां तैयार होगी, जहां ये रेस मीट होती है जिस पॉइंट पे, वहां इमेज फॉर्म होता है। अब इमेज कहां फॉर्म होगा, सिर्फ f2 के ऊपर। और ये इमेज कैसी होगी, पॉइंट इमेज, बिल्कुल छोटी सी इमेज होगी। आगे ध्यान में, सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट इमेज होगा। इमेज कैसी होगी, रियल। रियल मतलब स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जैसा कि हमने कैंडल यहां देखा था। ठीक है, सो इमेज इज रियल, स्क्रीन के ऊपर ले रहा है। नेचर कैसा है, तो हमें नेचर बताना है, पोजीशन बताना है और साइज बताना है, तीन चीजें हमें बताना है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो उसका इमेज क्या होगा, रियल होगा। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल। इन्वर्टेड होगा, ठीक है, इन्वर्टेड हो गया, नेचर में आ गया। देन साइज क्या होगा, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, एकदम छोटा सा पॉइंट जैसा इमेज हमें मिलेगा। एट f2 और पोजीशन, तो पोजीशन कहां मिलेगा, f2 के ऊपर। तो कंडीशन ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। आगे ध्यान में, इंफिनिटी पे जब भी इमेज रहेगा तो रियल रहेगी इमेज, इन्वर्टेड रहेगी और पॉइंट वाली, डिमिनिश बोलते हैं उसमें, एकदम छोटा पॉइंट। ठीक है, इमेज एकदम पॉइंट इमेज होगी और पोजीशन क्या होगी, f2 के ऊपर मिलेगी, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। ठीक है, अब सेकंड इस पे आ जाओ। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड मतलब 2f1 से थोड़ा आगे, फार मतलब वो इनफाइनाइट हो गया, और बियॉन्ड मतलब 2f1 के थोड़ा आगे हम रखेंगे इसको। तो यहाँ देखो, यहाँ तो इनफाइनाइट पे इसलिए हमें इमेज ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं है। तो AB क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा, और AB से आने वाले, तो हमें रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कोई भी दो रूल हमें यूज करना। तो दो रूल कौन से यूज करेंगे, हमेशा ध्यान में रखो, ये इजी होता है। एक पैरेलल लाइन वाला रूल यूज करो और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे ड्रॉ करो। ठीक है, थर्ड ड्रॉ करेंगे तो कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, तो ये भी रिफ्रैक्ट होके यहीं पे मिलेगी। ठीक है, यहां से जाने वाली इस तरह से। तो हमें दो रे चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत बनाओ फिगर को। तो दो रूल कौन से यूज करेंगे हम, एक जो ऑब्जेक्ट से आने वाली रे, एक रे को हम क्या दिखाएंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहली रे पैरेलल ड्रॉ कर लो, और यहां से रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी, हमेशा ध्यान में रखना, पैरेलल रे कहां से जाती है, फोकस से। इसको फोकस से ड्रॉ करो, तो रे पैरेलल और फोकस से जाने वाले रे ड्रॉ करो। फिर सेकंड रे में क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट से लेके ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली स्ट्रेट जाएगी, इसको स्ट्रेट ड्रॉ करो। तो ये दोनों रे कहीं तो भी मीट होगी एक जगह। तो जहां ये दो रे मीट होती है, ये जो पॉइंट हमें मिल गया, तो यहां से इमेज ड्रॉ करो। तो ये हो गया इमेज, ये ऑब्जेक्ट है और इसकी ये इमेज। ठीक है, तो हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा इस वक्त। अब हमने क्या किया, बियॉन्ड 2f1 रखा ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी, बिटवीन, तो पोजीशन क्या रहेगा, बिटवीन 2f2 एंड f2। तो f2 और 2f2 के बीच में। देखो ध्यान में रखो, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो हमें f2 के ऊपर इमेज मिलती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नियर आएगा, लेंस के नियर आएगा, क्या होगा, इमेज अवे फ्रॉम दी लेंस। इमेज की पोजीशन क्या होगी, लेंस से अवे जाएगी। ऑब्जेक्ट नियर आ रहा है टुवर्ड्स दी लेंस एंड इमेज गोज अवे फ्रॉम दी लेंस, या इमेज फॉर्म
अवे फ्रॉम द लेंस, लेंस से दूर जाएगी, ये हमें ध्यान में रखना। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो अब f2 से आगे निकल गया, मतलब क्या होगा, f2 और 2f2 के बीच में हमें इमेज मिली कहीं तो। अब साइज की पोजीशन पता चल गई कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1 द इमेज फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2 पोजीशन। अब कैसा होगा नेचर, इट इज रियल बिकॉज इट इज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर हमें मिल रही है, सो इट इज रियल एंड इनवर्टेड, इनवर्टेड मतलब उल्टी नहीं। आगे धन्य, अब किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर वो उल्टा क्यों दिखा, इन्वर्टेड क्यों है, तो क्यों इन्वर्टेड होती है पता चल गया, क्योंकि जो रेज आ रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद कैसी जा रही है, नीचे में मिल रही है, ऊपर नहीं मिल रही। तो जिसकी वजह से इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, हमें वो जो फ्रेम दिख रही थी कैसी दिख रही थी, इन्वर्टेड, उल्टी दिख रही थी। समझ में आ गया, क्योंकि रेज का इमेज कहां फॉर्म होती है, जहां रेज एक दूसरे से मिलती है। आगे ध्यान में, तो रेज कहां मिलेगी, नीचे वाली पोजीशन, इसलिए इन्वर्टेड इमेज हमेशा फॉर्म होगी। जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, जो सेंटर से जाने वाली इमेजिनरी लाइन होती है, उस लाइन के हमें नीचे दिखेगा इन्वर्टेड। ठीक है, तो ए बी पोजीशन है, तो ये ए बी, तो ए डैश बी डैश हमने दे दिया इमेज की। अब देखो साइज क्या होगा इसका, थोड़ा इससे स्मॉल है। अब यहाँ थोड़ा मेजरमेंट हम स्केल से नहीं ले, इससे थोड़ा कम ज्यादा आपको दिखाई देगा, बट हमेशा ध्यान में रखना जब 2f1 के बियॉन्ड होगा तो साइज क्या होगा इमेज का, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगी इमेज। ठीक है, यहाँ एकदम डिमिनिश्ड होती है पॉइंट इमेज, और जैसे ऑब्जेक्ट थोड़ा 2f1 के पास आ गया, इमेज का साइज इंक्रीज हो गया एंड अवे फ्रॉम दी लेंस, लेंस से अवे होगी, थोड़ी दूर होगी। सो बिटवीन f2 एंड 2f2 पोजीशन, नेचर क्या है उसका, रियल एंड इन्वर्टेड, और थर्ड पोजीशन हम साइज दिखाते हैं, तो साइज क्या हो गया, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो यहां लिख लिया रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2। तो इमेज कैसी है, f2 और 2f2 के बीच में स्मॉलर है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, रियल है, इन्वर्टेड। अब देखो थर्ड कंडीशन क्या होगी, अब इसको शिफ्ट कर, हम दूर से पास में ला, इनफाइनाइट से बियॉन्ड 2f1 अब 2f1 पे रखेंगे, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1 मतलब यहां आ गया ऑब्जेक्ट, तो ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर से वही रूल लगाना, रूल क्या लगाएंगे, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और एक रे ऑप्टिकल सेंटर। हमेशा ध्यान रखना, बस ये दो रे ड्रॉ करो, जहां मीट इमेज ड्रॉ करना है। ठीक है, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा, यहां से ये पॉइंट को जोड़ने वाली एक रे ड्रॉ कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा इमेज। समझ में आ रहा है, लेकिन परफेक्ट आना चाहिए। परफेक्ट आने के लिए आपको ये मेजरमेंट बराबर लेना है, स्केल से बराबर लेना, और लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए। अब ये देखो इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगी, फोकस से, तो फोकस से निकल गई। फिर सेकंड रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ किया, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे डेविएशन नहीं होता, ये सीधा ही जाएगा स्ट्रेट। अब ये दोनों रे रिफ्रैक्टेड रे जहां मीट हो रही है, तो यहां सीधा ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये हो गई इमेज। अब हमें क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, देखो जब 2f1 पे हम ऑब्जेक्ट रखे हुए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, तो पोजीशन क्या इमेज की, 2f2 की। ठीक है, तो यहां पोजीशन, तो 2f2 पोजीशन मिल गया। देन साइज भी यहां क्या होता है, सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का भी साइज होगा, और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। समझ में आ रहा है, सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, या इसको क्या बोल सकते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी वो लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरा जो वहां पे मिलेगा हमें। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, इधर जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस इधर मिलेगा ऑप्टिकल सेंटर से, और दूसरा साइज भी सेम होगा। तो ये पर्टिकुलर एक कंडीशन होती है जब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या होता है, सेम होता है। कब, जब ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1 वी गेट द इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, और 2f2। ठीक है, फोर्थ कंडीशन से हम लिख ले, इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2f2। फोर्थ कंडीशन क्या हो गया, फिर से इसको पास में ला लो, अब किसके बीच में आएगा ये, 2f1 एंड f1 के बीच में। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, तो 2f1 और f1 के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। फिर से वही रूल हमें लगाना है, एक रे पैरेलल, रे कहां से ड्रॉ करना है, ये टॉप से। ठीक है, जहां एरो हम करते हैं टॉप से हमें रे ड्रॉ करना है। सो एक रे पैरेलल गई, तो पैरेलल रे कहां से रिफ्रैक्ट होगी, फोकस से। ड्रॉ कर लो फोकस से पैरेलल रे।
सेकंड रे कहां से हम ड्रॉ करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से रे ड्रॉ की हमने, तो दोनों रे कहां मीट हो रही है? ये पॉइंट के ऊपर। तो यहां हम क्या करेंगे? सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट को लेके। तो ये हो गई इमेज। अब क्या ऑब्जर्वेशन है हमारा? कहां मिल रही पोजीशन? कहां इमेज की? इमेज इज बियॉन्ड 2f2। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, तो पास में आ रहा है ऑब्जेक्ट और इमेज क्या हो रही है? लेंस से दूर जा रही है। ठीक है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, तो क्या होगा? इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2f2। ठीक है, बियॉन्ड 2f2 पोजीशन हो गई। नेचर बताओ क्या होगा? नेचर क्या होगा इमेज का? नेचर में क्या लिखते हैं? रियल। तो रियल क्योंकि स्क्रीन के ऊपर मिलेगी हमें, तो रियल एंड इन्वर्टेड। फिर से रियल है, स्क्रीन के ऊपर आ रही है, और इन्वर्टेड उल्टा। और क्या लिखते हैं हम? साइज। ठीक है, थर्ड क्या है? साइज। तो ऑब्जेक्ट देखो और इमेज देखो, क्या दिख रहा है हमें? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये 4 कंडीशन आपको समझ में आ गया। फर्स्ट कंडीशन में देखो आपकी बुक में भी दिया है एट इंफिनिटी, तो पोजीशन ऑफ द इमेज एट f2। पोजीशन कहां मिलेगा हमें? f2 के ऊपर। फिर साइज ऑफ इमेज पॉइंट इमेज, और नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड हमने लिया सेकंड कंडीशन बियॉन्ड 2f1। तो बियॉन्ड 2f1 देखो बिटवीन f2 एंड 2f2 हमें इमेज मिला। So between f2 and 2f2 साइज है स्मॉलर, तो कंपेयर टू ऑब्जेक्ट स्मॉलर साइज है। देन रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। उसी तरह से आपको बाकी दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे फिफ्थ पोजीशन क्या होगी। तो नोट कर लो इससे पहले, क्योंकि डायग्राम्स आपकी बुक में नहीं दिए, तो आप डायग्राम ड्रॉ कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो। अभी देखो फिफ्थ कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1। तो ऑब्जेक्ट अभी पहले f1 2f1 और f1 के बीच में था, अभी f1 के फोकस के ऊपर रखे, प्रिंसिपल फोकस। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस, तो इमेज देखो कहां जा रही है? कहीं तो भी मीट होगी लॉन्ग डिस्टेंस पे, मतलब इनफाइनाइट। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां फॉर्म होता है? प्रिंसिपल फोकस पे। तो उसका उल्टा होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस द इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, और देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां से जहां भी मीट होगी रे, हम यहां से इमेज ऐसी ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? वेरी लार्ज साइज। तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा? वेरी लार्ज। और इमेज क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, सो इमेज नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगा? एट इंफिनिटी। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमें इमेज मिलेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, एंड लार्ज साइज, वेरी लार्ज साइज। समझ में आ गया? सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस, दैट इज f1, image is formed at infinity, image is real and inverted and of very large size as compared to object. ठीक है, तो फिफ्थ कंडीशन। अभी हम 6 देखेंगे, लास्ट कंडीशन। सिक्स कंडीशन देखेंगे अभी। तो सिक्स कंडीशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। तो f1 और O के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट रे हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगी रे? प्रिंसिपल फोकस से, तो रिफ्रैक्टेड रे हो गई। देन सेकंड रे हम ड्रॉ करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने पास होने वाली रे कैसी जाएगी? स्ट्रेट जाएगी इस तरह से। अब ये दोनों रे कैसी हो रही? देखो एक दूसरे से अवे जा रही, तो क्या एक दूसरे से मिलेगी इधर? नहीं। इसकी इमेज इधर फॉर्म होगी क्या? नहीं। हम क्या बोल रहे हैं? जहां दोनों रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे से मिलती इंटरसेक्ट होती है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इमेज फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ दो रे कैसी हो रही है? दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो कभी ये मिलेंगे नहीं, बट दे अपियर टू कम फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। लेकिन ऐसे लगता है कि किसी एक पॉइंट से निकली हुई, इधर है डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, लेकिन इधर इनका डिस्टेंस नैरो होते जा रहा है, तो कहीं एक पॉइंट पे जाके मिलेगी। तो जहां मिलेगी वहां इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो ऑन द सेम साइड, अभी तक हमने देखा
5 कंडीशंस में ऑब्जेक्ट एक साइड में है तो इमेज लेंस के दूसरे साइड में मिलेगा, अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। बट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O द इमेज फॉर्म इज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कहां मिलेगा? ऑब्जेक्ट के सेम साइड में। तो पोजीशन क्या होगी? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट कंडीशन। अब ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, बट ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन साइज क्या होगा इसका? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमेशा साइज कैसे होगा? लार्जर। और नेचर क्या होगा? नेचर में क्या लिखते हैं हम? रियल है या वर्चुअल है, और इन्वर्टेड है या इरेक्ट। तो क्या होगा? वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट, मतलब सीधी, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज में। तो समझ में आ गया 6 कंडीशन। तो देखो आपकी बुक में भी दिया है पोजीशन ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज वेरी लार्ज, तो कंपेयर टू ऑब्जेक्ट वेरी लार्ज है इमेज, देन वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, और वर्चुअल मतलब जिसे हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते। तो इस तरह से जैसे आईने में हमें दिखती है उसके अंदर, तो सेम, तो उसी साइड में हमें इमेज मिलेगी। तो इस तरह से 6 कंडीशन हमने देखा, डिफरेंट पोजीशंस पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है। तो 6 कंडीशंस आपको नोट कर लेना, डायग्राम ड्रॉ करना और आपको एक चार्ट बना लेना। तो इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है, वेयर द पोजीशन ऑफ, वेयर राइट डाउन द पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। इस तरह से क्वेश्चन वगैरह आ सकता है। तो आपको ये चार्ट उसके नीचे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव लेंसेस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का हमने पढ़ा, इमेजेस फॉर्म होता है। किस कोई भी डाउट है आपको तो आप, ठीक है, क्लियर कर लेना, पूछना मुझे, और पॉज कर लेना वीडियो को और सारे डायग्राम आपको ड्रॉ कर लेना।